रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति की पहचान है। रामायण पढ़ने से व्यक्ति सत्य और मानवता के रास्ते पर चलना सिखाता है। रामायण की हर एक कहानी जितनी प्रेरणादायी है, उतनी ही रोचक। बेहद रामायण में बताए गए हर एक किरदार प्रभावशाली है। हर एक किरदार से जुड़ी कहानी हमें प्रेरित करते हैं और सीख देती है। अब रामायण के हर किरदार की तरह कुंभकर्ण की कहानी भी काफी रोचक और मजेदार है। कुंभकर्ण अपनी भूख और नींद के लिए काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि रक्षा कल का होने के बावजूद वह 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था। दोस्तों, हर कोई जानता है कि कुंभकर्ण बहुत सोता था, लेकिन उसके सोने के पीछे की वजह क्या थी, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको रामायण के कुंभकर्ण की नींद के पीछे की असली वजह बताने वाले हैं कि आखिर किस कारण उसे 6 महीने तक सोने का श्राप मिला। साथ ही यह भी बताएंगे कि उसने अपने भाई रावण को युद्ध रोकने और भगवान श्री राम से माफी मांगने को क्यों बोला था। और यह भी जानते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण की वह कहानी जो उसे एक ज्ञानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला राक्षस बताते हैं। दोस्तों, कुंभकर्ण की कहानी जाने से पहले जानते हैं कि आखिर कौन था कुंभकर्ण। दरअसल कुंभकर्ण रावण का सबसे छोटा भाई था। रावण के 2 भाई थे, विभीषण, और कुंभकर्ण के माता का नाम कैकसी था, जो रक्षा स्कूल से थी। वहीं उसके पिता विसर्वा ब्राह्मण कुल के थे। यही कारण था कि रावण और उसके तीनों भाइयों में राक्षस कुल के होने के बावजूद ब्राह्मण का गुण था। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण राक्षस होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी और शिव भक्त था। लेकिन आपको बता दे कि कुंभकर्ण भी काफी ज्ञानी और बहादुर था। हालांकि इन दोनों भाइयों में राक्षस के भी गुण थे, क्योंकि यह दोनों अपनी माता के साथ काफी समय बिताया करते थे। लेकिन विभीषण अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताया करते थे। इसके कारण उनमें रक्षा का गुण बिल्कुल भी नहीं था। यही कारण था कि वह भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। दोस्तों, आइए अब हम आपको कुंभकर्ण को दिए गए श्राप की कहानी बताते हैं। दरअसल कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय शरीर वाला बुद्धिमान और ताकतवर राक्षस था। उसके ताकत के सामने तो भगवान इंद्र भी डरते थे। कुंभकर्ण को हमेशा से ही खाने का बहुत शौक था। विशालकाय शरीर होने के कारण वह एक बार में हजारों लाखों लोगों का खाना खा जाता था। उसकी सेना राज्य से खाना जुटाते जुटाते थक जाते थे, लेकिन कुंभकर्ण की भूख समाप्त नहीं होती थी। एक दिन कुंभकर्ण ने सोचा कि यदि भगवान ब्रह्मा की तपस्या करें और उनसे वरदान में स्वर्ग का सिंहासन मांग ले, तो जीवन भर उसे पेट भर के खाना खाने को मिलेगा। यह सोचकर कुंभकर्ण और उसके दोनों भाई रावण और विभीषण उसके साथ तपस्या करना शुरू कर दिए। अब वह भगवान ब्रह्मा का नाम जपते हुए लंबे समय तक तपस्या करते रहे। इधर भगवान इंद्र को भी डर था कि कहीं भगवान ब्रह्मा इनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को ना कहे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो निश्चित है कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांग लेगा। यह डर उन्हें सता रहा था और यही चिंता लेकर भगवान इंद्र मां सरस्वती के पास जाते हैं और अपनी सारी चिंता उन्हें बताते हैं, जिसके बाद माता उनकी मदद का आश्वासन देती है। उधर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे और फिर वह उन तीनों को दर्शन देते हैं। भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कुंभकर्ण वरदान के रूप में इंद्रासन मांगने वाला होता ही है और मां सरस्वती उसके जीवा यानी उसके जीभ पर विराजमान होकर इंद्रासन के बजाय निद्रासन बुलवा देता है। जब तक रावण और कुंभकर्ण यह समझ पाते हैं, तब तक भगवान ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके होते हैं। इसके बाद जब कुंभकर्ण और रावण को इस बात का एहसास होता है, तो भगवान ब्रह्मा को वरदान वापस लेने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार दे दिया गया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। इधर कुंभकर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भगवान ब्रह्मा के सामने जोर जोर से रोने लगता है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस वरदान के प्रभाव को काम जरूर कर सकता हूं। हमेशा निद्रा में रहने के बजाय अब तुम 6 महीने जागोगे और 6 महीने निद्रा में रहोगे। जिसके बाद से कुंभकर्ण 6 महीने तक नींद में रहता था। 6 महीने जैन के दौरान पेट भर के खाना खाता था, लेकिन इस 6 महीने के दौरान वह इतना खाना खा जाता था कि पूरी लंका में खाने की कमी हो जाती थी और खाना न मिलने की सूरत में वह और गुस्से में आ जाता था, जिसके बाद वह अपने सामने आने वाली हर चीज को खाना शुरू कर देता था।
इस बात से बहुत परेशान था और उसे अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी, जिसके बाद रावण एक बार फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और जब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने आते हैं तो रावण ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण के 6 महीने जैन के वरदान को बदलने के लिए कहता है, जिसके बाद ब्रह्मा जी वरदान को बदल देते हैं और इस बार कुंभकर्ण को लगातार 6 महीने तक सोते रहने व केवल एक दिन जैन का वरदान दे देते हैं, जिससे कुंभकर्ण का सारा जीवन सोते हुए ही बीता था। 6 माह तक निरंतर सोने के बाद वह केवल एक दिन के लिए जगत था और उसे दिन बहुत सारा भोजन खाता, मदिरा पिता नृत्य देखा और फिर से सो जाता है। खैर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभकर्ण का जिक्र रामायण में तब होता है जब माता सीता के अपहरण कर लेने के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना के साथ रावण का युद्ध होता है। रावण के विशाल सेना जब भगवान राम की सेना के सामने हारने लगती है, तब अंत में रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेने की सोचता है, लेकिन उस समय कुंभकर्ण अपने निद्रा अवस्था में होता है और इतने विशालकाय भाई को गहरी नींद से उठाना बहुत ही कठिन काम था। फिर भी उसने अपनी लगभग आधी सेना को कुंभकर्ण को उठाने के लिए भेजा। इधर रावण की लाखों की तादाद सेना भला तलवार और सीरी लेकर कुंभकर्ण को जगाने चल जाते हैं। अब उधर कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था। सभी सी उसे जगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ लोग सिरी के जरिए उसके पेट पर करेज के उछाल उछलकर उसे जगाने की कोशिश करते हैं। जो कोई नीचे उसके शरीर पर भल्ले का वार करके उसे उठाने की कोशिश करता है। लाख कोशिश करने के बाद भी जब कुंभकर्ण नहीं उठाता, तब सेना के मन में ख्याल आता है क्यों ना इसके पास स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, क्योंकि कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था और शायद वह भोजन की सुगंध से जाग जाए। दोस्तों, ठीक यही हुआ। सभी सेना ने विशाल मात्रा में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को झूठाया और भोजन के स्वादिष्ट सुगंध जब कुंभकर्ण की नाक में गई तो वह अपने आप उठ गया, जिसके बाद उसने भरपेट खाना खाया और खाना खाने के बाद वह सीधा अपने भाई रावण के पास गया। जब कुंभकर्ण रावण से मिला तो उसे रावण के द्वारा पूरी घटना का ज्ञान हुआ। रावण ने उसे बताया कि किस प्रकार उसने माता सीता का हरण कर लिया है, जिसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करती है और किस तरह इस युद्ध में रावण के कई योद्धा और भाई बंधु मारे जा चुके हैं। स्वयं रावण भी श्री राम के हाथों परास्त हो चुका है, इसलिए उसे समय से पहले श्री राम की सेवा के साथ युद्ध करने के लिए जगाया गया है। दोस्तों, उसे वक्त कुंभकर्ण को ही आभास हो गया था कि श्री राम कोई और नहीं बल्कि नारायण का अवतार है और माता सीता स्वयं मां लक्ष्मी का। उसने भूतकाल में घटित हुई कुछ घटनाओं का उदाहरण देकर रावण को समझने का प्रयास किया कि वह माता सीता को लौटा दे तथा श्री राम की शरण में चल जाए। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण पर बहुत क्रोध किया तथा उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। आखिर में जब कुंभकर्ण समझ गया कि अब रावण को समझने का कोई फायदा नहीं, तो उसने युद्ध भूमि जाकर नारायण के हाथों मरने का निश्चय लिया। इसके बाद वह श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए निकल गया। दोस्तों, जब कुंभकर्ण अपना विशाल शरीर लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा, जो वानर सेवा में आतंक मच गया। यह देखकर कुंभकर्ण का छोटा भाई उससे वार्तालाप करने आया। उसने कुंभकर्ण को श्री राम की सेना के साथ मिलकर धर्म का साथ देने को कहा, लेकिन तब कुंभकर्ण ने अपना धर्म अपने भाई और लंका के राजा के लिए युद्ध करना बताया। उसने विभीषण को भी गलत नहीं कहा और उससे कहा कि वह अपने धर्म का पालन करें और उसे अपने धर्म का पालन करने दे। इसके बाद वह युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में भीषण तबाही मचाते हुए बंदरों को अपने पैरों तले कुचलता हुआ आगे चलता रहा था और उन्हें चबाकर खा रहा था। इसी बीच में उसका हनुमान, लक्ष्मण, अंगद आदि से भी युद्ध हुआ, लेकिन उस वक्त सभी उसको रोक पाने में नाकामयाब रहे। जब वानरराज सुग्रीव महाराज उससे युद्ध करने आए तो बहुत प्रसन्न हो गया। उसकी योजना थी कि यदि वह सुग्रीव को ही बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाएगा तो उसकी वानर सेना का साहस टूट जाएगा। वह अपने राजा को बंदी बना देखकर निराश हो जाएंगे। उसने ठीक ऐसा ही किया और वह जब सुग्रीव को बंदी बनाकर रावण के महल की ओर ले जाने लगा तो पीछे से स्वयं श्री राम ने उसे चुनौती दी। जब कुंभकर्ण को पता चल गया था
कि उसके सामने स्वयं नारायण आ चुके हैं। अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन नारायण के हाथों मृत्यु होने से वह बेफिक्र था। उसने श्रीराम के साथ भीषण युद्ध किया तथा अंत में भगवान श्रीराम ने इंद्रबाण चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं कट दीं। उसके बाद प्रभु श्रीराम ने ब्रह्मदंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का सिर कटकर समुद्र में जाकर और अंत में राम ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया और इस तरह कुंभकर्ण का वध हो गया। दोस्तों, जब कुंभकर्ण के वध किए जाने की खबर रावण को पहुंची तो रावण फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुंभकर्ण, जिसे भगवान इंद्रराज भी डरते थे, जाकर उसको एक आम इंसान ने कैसे मार दिया। लेकिन तभी उसको कुंभकर्ण की कही हुई बात याद आई कि श्री राम आम इंसान नहीं बल्कि भगवान नारायण का अवतार है। तब जाकर उसे अपने की पर पछतावा हुआ कि उसने कुंभकर्ण की कही हुई बात आखिर क्यों नहीं मानी। तो दोस्तों, ये थी कहानी रावण के भाई कुंभकार की, जो राक्षस कुल से होने के बावजूद धर्म पर विश्वास रखता था। उम्मीद करते हैं कुंभकर्ण पर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें। धन्यवाद।